आरव एक छोटे से गांव का रहने वाला साधारण लड़का था। बचपन से ही उसमें कुछ बड़ा करने की तमन्ना थी। उसके सपने इतने बड़े थे कि लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव के लोग, रिश्तेदार, यहां तक कि उसके अपने दोस्त भी कहते, अरे आरव, छोड़ दे ये ऊंचे सपने देखना। हमारे जैसे लोग बड़े काम नहीं कर सकते। आरव को ये बातें भीतर तक चुभती, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। धीरे धीरे वो खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लगा। उसके चारों ओर नकारात्मकता का जाल फैल चुका था। वो अपने ही विचारों में उलझा रहता और हर समय खुद को कोसता कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला मोड़ आया। गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। बाबा गांव में लोगों को जीवन के असली अर्थ समझा रहे थे। आरव भी वहां जा पहुंचा। उसने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों मैं हर समय खुद को कमजोर महसूस करता हूं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या तेरे सपनों में नहीं है, समस्या तेरी सोच में है। तू दूसरों की बातों पर इतना ध्यान देता है कि अपनी सच्ची ताकत को भूल बैठा है। अगर तू अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर दे, तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। बाबा की बातें आरव के दिल में उतर गईं। उस दिन से उसने नकारात्मकता को दूर करने की ठान ली, खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत। सबसे पहले आरव ने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? जवाब था नहीं। वो जान गया कि उसे खुद पर भरोसा करना होगा। उसने हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहा, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, मेरा सपना मेरे लिए जरूरी है। आरव ने एक डायरी बनानी शुरू की, जिसमें हर दिन वो अपनी अच्छी आदतें और एक बुरी आदत लिखता। हर दिन वो उस एक बुरी आदत को सुधारने की कोशिश करता। वो जान गया था कि खुद को बेहतर बनाने का रास्ता दूसरों से नहीं, खुद से शुरू होता है। उसने अपने समय का सही उपयोग करना सीखा। जहां पहले वो घंटों बेकार की बातों में समय बर्बाद करता था, अब वो अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर फोकस करने लगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ीं जिन्होंने मुश्किल हालातों से लड़कर अपने सपनों को साकार किया था। नकारात्मकता को दूर करने के तरीके। आरव ने खुद को नकारात्मक लोगों से दूर किया। वो जान गया कि अगर वो उन लोगों के बीच रहेगा जो हमेशा उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उसने अपनी संगति बदली। अब वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रोत्साहित करते, उसके सपनों की कद्र करते। आरव ने अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को भी चुनौती देनी शुरू की। जैसे ही मन में कोई नकारात्मक विचार आता, तू ये नहीं कर सकता, वो तुरंत खुद से कहता, क्यों नहीं कर सकता, मैं कोशिश तो करूंगा। उसने ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इससे उसका मन शांत रहने लगा और वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने लगा। अपने लक्ष्य पर फोकस करने की शक्ति। अब आरव के पास एक स्पष्ट योजना थी। उसने अपने बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। हर दिन वो एक छोटा सा कदम उठाता अपने लक्ष्य की ओर। वो जानता था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन की मेहनत उसे सफलता की ओर ले जाती है। गांव के लोग अब भी उस पर हंसते थे, लेकिन अब आरव उनकी बातों की परवाह नहीं करता। वो जान चुका था कि दूसरों की बातों से ज्यादा मायने रखता है उसका खुद पर विश्वास और उसकी मेहनत। वक्त बीतता गया। आरव की लगन और मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने सपनों की नौकरी हासिल की। आज वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी मिसाल देते हैं। सीख इस कहानी से,
इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। एक, खुद को बेहतर बनाना अपने भीतर से शुरू होता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। 2, नकारात्मकता को दूर करना जरूरी है, चाहे वो नकारात्मक लोग हों या नकारात्मक विचार। उनसे दूरी बना लीजिए। आपकी ऊर्जा और फोकस केवल आपके सपनों पर होनी चाहिए। 3, अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। रास्ते में लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, हालात मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी।